हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स सीरीज चैप्टर 5 के अंदर बच्चों। सो चाइल्ड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं एपी। सो गाइस, ना ज्यादा वक्त लेते हुए हम अपना एपी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी बच्चों को ना एक बात समझनी है। एपी के अंदर ये हमारी मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 है। देखो, कुछ नहीं है गाइस, एपी हलवा है। क्या है? हलवा। यस, हमें खाना है, हमें आपको खिलाना है। यस गाइस, ध्यान से सुनिएगा। एपी बेसिकली है क्या? ये एक सीरीज होती है गाइस। जैसे आपने 2 का टेबल देखा होगा, 2 4 6 8 10 सो एंड सो। 3 का टेबल देखा होगा, 3 6 9 12 सो एंड सो। देखो बच्चों, इनके बीच में सेम गैप है 2 का, इनके बीच में सेम गैप है 2 का, इनके बीच में सेम गैप है 2 का, इनके बीच में सेम गैप है 2 का। यस, दैट्स कॉल्ड इज इसको हम क्या कहेंगे? सीरीज। क्या कहेंगे? सीरीज। और एपी के अंदर जो सीरीज होती है, जैसे 2 4 6 8 सो एंड सो, ये सीरीज है। इसका जो ये टर्म्स है, इन्हें हम क्या कहेंगे? टर्म्स। जो ये नंबर है, हम इन्हें क्या कहेंगे? टर्म। क्या कहेंगे? टर्म। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर। आप इसे A1 A2 A3 A4 भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, दैट टाइम हमें बच्चों को यह पता होता है कि हाँ, टर्म्स को T1 या A1 कहते हैं। ये मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चों को पता होता है। और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये चैप्टर कर रहे हैं, उनके लिए भी गाइस धमाकेदार चैप्टर है। ठीक है, बस 10 मिनट वॉच कर लेना, देन आफ्टर खुद आपका मन करेगा वॉच करने का। सो गाइस देखिएगा, मेरी दूसरी बात सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक चीज पढ़ी, 3 6 9 12 सो एंड सो, ये हमारी एक सीरीज है। ये हमारी टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है, टर्म फोर है। हम इसे A1 A2 A3 A4 भी लिख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है? फर्स्ट टर्म। क्या निकालनी होती है? फर्स्ट टर्म, जिसे हम A1 या T1 भी कहते हैं। ठीक है, A1 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3। क्या आ जाएगा? 3। यस। उसके बाद चाइल्ड हमें क्या निकालना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस करके निकलता है। टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस करके निकलता है। 6 - 3 तो कितना आया? 3। हमेशा कॉमन डिफरेंस टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस करके निकलता है। यह हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक है। इसके बाद बच्चों क्या? इसके बाद बच्चों दूसरा हमारा बेसिक क्या होता है? हमें चेक करनी है ये सीरीज एपी में है भी या नहीं। ठीक है, तीसरा काम, अगर ये सीरीज एपी में है तो नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे? छोटे छोटे 2-3 काम हमें चेक करने। आओ चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आओ चेक करते हैं। जैसे हमें चेक करना है 4 6 8 12, क्या ये सीरीज एपी में है? चेक इट, दिस सीरीज इन एपी और नॉट। पहला काम तो ये हो गया, हमें चेक करना है कि यह सीरीज ओपी में है या नहीं है। लो, पहले हमने टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर, हम इसको A1 A2 A3 A4 भी कह सकते हैं। यस, टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस कर देना, टर्म थर्ड में से टर्म सेकंड को माइनस कर देना। यह हमारा छोटा सा एक फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है। टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस कर देना, टर्म थर्ड में से टर्म सेकंड को माइनस कर देना, हमारी एपी चेक हो जाएगी। 6 - 4
8 माइनस 6, तो कितना आया माइनस करके 2 and 2. Yes, this series in AP. Yes, this series in AP. ये सीरीज हमारी क्या है, एपी में है. यस. अब चाइल्ड, कई बार एग्जामिनर हमारे से एमसीक्यू में इस क्वेश्चन की डिमांड थोड़े अलग वे से करता है. ठीक है, वो अलग वे क्या है उसको हमें समझना है. देखिएगा, एग्जामिनर ने बोल दिया चेक आउट दिस सीरीज इन एपी or not if the series in AP find out next 3 term. क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है. जैसे हमें एक एपी दे रखी है 3, 6, 9, 12 सो एंड टू. पहले हमें चेक करना है ये सीरीज एपी में है या नहीं. देखो हमें यहां टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ दे रखा है. यस, पहले हम चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी में है भी या नहीं. देखो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2. a2 क्या है, 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, तो ये आ गया 3 और 3. यस, दिस सीरीज इन एपी, ये सीरीज एपी में है. यस. उसके बाद उसने बोला है फाइंड आउट नेक्स्ट 3 टर्म. देखोगे हमारे पास A4 तक तो दे रखा है, A5, A6, A7 हमें निकालना है. तो सबसे पहले A5 लिखा लेंगे. देखो शॉर्टकट तरीके से करेंगे. अब आप उस लॉन्ग रूट में नहीं घुसेंगे. ठीक है, आराम से. यहां क्या लिखा है 5 ना, यहां पर लिखो a प्लस डी. यहां 5 लिखा है तो यहां 4 लिख दो, बस एक कम करके लिख दो. तो a की वैल्यू क्या है गाइस, a क्या है 6, d क्या है, इसको इसमें से माइनस करके आ जाएगा. तो a क्या है हमारा a1 3, d क्या है a2 माइनस a1. अभी अभी हमने सीखा 6 माइनस 3, तो कितना आ गया 3. दोनों ही 3 3 है, 3 और 3 कितना आ गया 15. सेम A6 क्या होगा, पहले a प्लस डी लिख देंगे, फिर ये 6 की जगह 5 लिख देंगे. तो 3 प्लस 5 और 3, तो 3 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 18. सेम एज A7, a प्लस 6d, 3 प्लस 6 d, 3 6 3 जा 18, तो कितना आया 21, 18, 15. हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स ये होंगी इस अकॉर्डिंग. यस गाइस, अब देखो, अब मेरी बात, दूसरी बात को बड़े ध्यान से सुनना. ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, ए निकालना पूछ सकता है, डी पूछ सकता है बच्चों. ठीक है, ए निकालना पूछ सकता है, डी पूछ सकता है, वो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछ सकता है, वो आपसे बोल सकता है चेक आउट दिस सीरीज इन एपी और नॉट, ये सीरीज एपी में है भी या नहीं, ये पूछ सकता है. इससे ज्यादा क्या पूछेगा, कुछ नहीं. क्या, हाँ, एक बात ध्यान से समझना बच्चों, ये मैथ का समुंदर है. इसमें तुम्हें डूब के जाना है. 17 तारीख को मैथ्स का पेपर तुम्हें फोड़ कर आना है. यस गाइस, फोड़ कर आना है. मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना सभी बच्चे. बहुत सारे बच्चे सर ये भी कर लें, सर ये भी कर लें, सर ये भी कर लें, ये भी कर लें. नो गाइस, नो. सबसे पहला काम है हमारा, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है अगर हमें नहीं आता है तो. ठीक है, दूसरा काम पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रगड़नी 2-2 3-3 बार. यस गाइस, देन आफ्टर अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके एग्जाम बेसिक है, तो आप सैंपल पेपर फॉलो करिए, देन इनफ. उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्टैंडर्ड के हैं तो चाइल्ड हमारी एक बुक लॉन्च हो चुकी है, दैट्स नेम इज एग्जाम फ्यूल. क्या,
एग्जाम फ्यूल हमारी 10th क्लास बुक लॉन्च हो चुकी है। एग्जाम फ्यूल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में वो बुक आप सभी को लिंक के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़कर 999999317617 इस नंबर से जुड़कर, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़कर आप उस बुक को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म। हमें 10th टर्म निकालनी है। हमारे को एपी दे रखी है 2 7 12। हमें ये क्वेश्चन एपी पहले से गिवन है। यस, तो हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे 2, डी निकाल लेंगे, टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस किया तो 7 - 2 कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, टर्म 10 निकालना है, मतलब n कितना है, 10 है। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी बात सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। हमारा एक फॉर्मूला होता है an का a + n - 1d। a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, n क्या है, हमारा नंबर ऑफ द टर्म है, क्या है बेटा, नंबर ऑफ द टर्म है, d क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है बच्चों। यस, और an क्या है हमारा, इसे आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या है, लास्ट टर्म। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया है बच्चों। इसी के अंदर आपको एक बात और छोटी सी समझनी है, इसी के अंदर एक छोटी सी बात और समझनी है। ये तो बात हो गई ए डी एन ए एन लास्ट टर्म की, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको क्लियर आउट हो गया, ए एन इजिकल टू ए प्लस n - 1d। अब ना मेरे छोटे छोटे दो शॉर्टकट समझने हैं, छोटे छोटे दो बात मेरी शॉर्टकट के बेस पर आपको समझनी है। वो आपको समझना क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे 10th क्लास के एस्पिरेंट्स। आपको इतनी सी बात समझनी है कि ये मैथ्स है बच्चों, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कॉन्सेप्ट। ये हमेशा कॉन्सेप्ट पर चलती है, और जिसकी मुट्ठी में कॉन्सेप्ट होता है उसकी जेब में मैथ्स होता है गाइस। क्या, उसकी पॉकेट में मैथ्स होता है गाइस, पॉकेट में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जैसे लेट सपोज करो आपको बोला टर्म 17 निकालो, लास्ट टर्म 17 निकालो, तो आप 17 निकालना ना, a प्लस डी डायरेक्ट लिख दोगे, a प्लस डी, और यहां क्या लिखा है 17, तो यहां आ जाएगा 16। आपको बोला 100 टर्म निकालो, तो आप a प्लस डी लिखना, और यहां लिखा है 100, तो एक कम कर देना 99। इट्स शॉर्टकट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहना है एपी में, ठीक है। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो आपको है ही। तो गाइस देखिएगा आपका क्वेश्चन ने क्या बोला है, आप 10 टर्म निकालिए, तो 10 टर्म निकालना है, तो a प्लस डी, यस यहां 10 है तो यहां लिख देंगे 9। सो a क्या है गाइस हमारा, a हमारा 2 है, 9 क्या, d क्या है गाइस हमारा 5 है, 9 5 जा 45 और 2 47। देखो ऐसे डायरेक्टली हो गया। नहीं तो आप क्या करते, आप करते an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। यस, n क्या है 10, a क्या है सर 2, n क्या है 10 माइनस 1, d क्या है 5, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 2 9 5 जा 45 और 2 प्लस किया 47। आया तो आंसर यही गाइस। हमने इस फॉर्मूले को शॉर्ट करके यहां लिख दिया, आया तो यही, ठीक है। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत से टीचर्स ना, और बहुत से स्कूल टीचर्स एंड अदर टीचर्स, सब बच्चों यहां से पढ़ो, बच्चों यहां से पढ़ो, बच्चों यहां से पढ़ो। बच्चों तुम्हारी गीता भी, तुम्हारी बाइबल भी, तुम्हारी महाभारत भी, आप सबकी रामायण भी, ये सब बुक्स आपकी एक ही है, एनसीईआरटी। जब तक आपको ये नहीं आती होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
और जिस बच्चे को एनसीईआरटी अच्छे से आती होगी वो सब कुछ कर ले एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरा ये सेशन देख लिया, ठीक है, उसको एनसीईआरटी भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद उसके टिप्स पर ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें दे रखा है 21, 18 एंड 15 और इसकी लास्ट टर्म दे रखी है -81। यस, और इसमें फिर एक बात पूछी गई है, ऑल्सो एनी टर्म इज जीरो, क्या एपी की कोई टर्म जीरो हो सकती है? और वो जीरो टर्म कौन सी है ये बताना है हमें। सबसे पहले तो आप ए निकालिए, ए इज 21, डी निकालिए 18 -21, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया? 3। यस, 3 आ गया। हमें क्या दे रखा है? लास्ट टर्म गिवन दे रखी है, एन टर्म गिवन दे रखी है 81। हमारे पास ये 81 कौन से नंबर पर है हमें ये नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या है? -81 इज इक्वल टू ए क्या है गाइस? 21 और डी क्या है? 3। तो 21 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है? 3। 21 ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 3n माइनस 3, ये -3 इसमें से माइनस हुआ तो कितना आ गया? 18 पॉजिटिव का प्लस 3n, सो -81 -81, ये इस तरफ आया तो -81 -18 इज इक्वल टू 3n। सो माइनस माइनस प्लस 81 और 18 कितना हुआ गाइस? 99। देखो छोटे बच्चों की तरह प्लस कर लेना, रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे भी एक कारण है, बच्चे जल्दी जल्दी में, अरे ये तो आता है फटाफट, गलती हो गई सर आता था, जल्दी जल्दी में गलती हो गई। नहीं बोलना है आपको ये क्वेश्चन, धीरे करना है थोड़ा, ठीक है। जिसने मैथ्स का पेपर बनाया है उस टीचर को पता है कि हमारे बच्चे जैनजीज हैं, वो 3 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप सब क्या हो? जैनजीज हो, उन्हें पता है आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है? समझना है, पेपर को आराम आराम से चलना है, ठीक है। जिस बच्चे की स्पीड ज्यादा होगी अच्छा होगा, 2 घंटे में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। जिस बच्चे की थोड़ी कम स्पीड होगी, आराम आराम से करता होगा, 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। जो बिल्कुल ही बिल्कुल ही धीरे धीरे होगा उसका पेपर 2 hours 45 मिनट में खत्म होना तय है गाइस, तय है। 17 देख लेना, 17 तारीख को 17 को, ठीक है, आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, इन दोनों को प्लस किया, -99 इज इक्वल टू 3n। यस, सो गाइस n इज इक्वल टू -99 अपॉन में 3 कट हुआ तो ये कितना आ गया हमारा? 33 माइनस का। यस, -33 टर्म पर -81 होगा। यस, अब हमें जीरो भी निकालना है। क्या निकालना है? जीरो हमारा कौन से नंबर पे होगा? सेम ऐसे ही होगा हमारा क्वेश्चन, ए और डी यही रहेगा। ए क्या रहेगा? 21, डी क्या रहेगा हमारा? 3। ए क्या रहेगा? 21 और डी क्या रहेगा? 3। सो ए एन क्या रहेगा? 0। तो सेम हम यही करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 0 ए क्या है? 21, एन हमें पता नहीं, डी कितना है? 3n माइनस 3। सो 21 में से 3 गया, कितना आया? 18 प्लस 3n। यस, ये 18 इस तरफ आ गया, -18 हो गया इज इक्वल टू 3n। सो n इज इक्वल टू -18 अपॉन में 3 कट किया तो माइनस का आया 6। -6 नंबर पर हमारा n क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट ये था, आपको बिल्कुल समझ कर, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ पकड़ कर फोड़ना है। क्या करना है? फोड़ना है। यस गाइस,
सो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म, एपी की जो थर्ड टर्म है वो क्या है 5। देखिएगा थर्ड टर्म क्या है 5 और एपी की सेवंथ टर्म क्या है 9। क्या है सेवंथ टर्म, क्या है टर्म सेवंथ क्या है 9। मुझे इस क्वेश्चन में एक बात जाननी है कि हमारा ए क्या होगा और हमारा डी क्या होगा। ठीक है, पहले दो बात जाननी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, A3 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 5। यहां क्या लिखा है 3, तो यहां लिख देंगे 2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही A7 को क्या लिख देंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 9, तो यहां 7 लिखा तो आप यहां क्या लिख देंगे 6। ये क्या हो गया सेकेंड पार्ट। यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस डी इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। साइन चेंज किया, एलिमिनेशन लगाया, कट गया, -4d, इसको इसमें से माइनस किया, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, और d कितना आया 1। कितना आया 1। ये 1d इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना या सेकंड में पुट करना मर्जी आपकी है। यस, मर्जी आपकी है। सो मैंने पुट किया, पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सो गाइस d क्या आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू 5 एंड 2 इज इक्वल टू 5। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। कितना आया हमारा a आ गया 3, हमें a और d आ गया। अब चाइल्ड, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इसके बाद जब a और d आपका आ जाए, यस, जब a और d आपका आ जाए, इसके बाद एग्जामिनर आपसे बोले इसमें 100 टर्म लिखा लो, 99 टर्म लिखा लो, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी टर्म आपको एग्जामिनर बोले वो निकाल देना। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है 5, 11, 17 और 23, सो एंड सो। हमें चेक करना है 301, क्या चीज 301 एपी के कौन से नंबर पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी में से ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। 11 माइनस 5 तो कितना आया 6, ए निकाल लिया, डी। अब ये जो 301 है ना, ये हमारा एन है। क्या है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सो 301, ए कितना आया 5, एन हमें पता नहीं गाइस, और डी कितना आया 6। 5 6n माइनस 6, तो 5 में से 6 गया तो -1 आया, 6n 301। देन चाइल्ड हम क्या करेंगे, ये -1 उस तरफ ले गया, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n, 302 इज इक्वल टू 6n एंड n इज इक्वल टू 302 डिवाइड बाय 6। यस, n इज इक्वल टू 302 डिवाइड बाय 6। इजीली क्या चीज, इजीली 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहां 10 हुआ, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 10 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हमारा आंसर आ गया, एन आ गया 151 अपॉन में 3। आप चाहे तो इसे पॉइंट्स में निकाल कर आगे कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। बच्चे पूछते सर मार्क्स कटेंगे क्या यहां पर जोड़ने में? अरे मेरे बच्चों, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे, मान के चलो। ठीक है, नहीं कटेंगे। ठीक है, दैट्स इट। सो गाइस, इस तरीके से हमारे
बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और हो जाते हैं गाइस, एपी के क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 2, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 2। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर खत्म हो जाते हैं, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। एग्जामिनर 3 डिजिट नंबर भी पूछ लेता है, एग्जामिनर 4 डिजिट नंबर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर दोनों पर कंसीडर किया है आपके थ्रू, आपको समझाने के लिए। यस गाइस, बस ध्यान से समझना, मैथ है बाबूजी, ये धोखा नहीं देगी, ठीक है। क्या मैथ है बाबूजी, ये धोखा नहीं देगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। 10 है, 11 नहीं हो सकता, 12 बिल्कुल होगा, 3 से डिवाइड 12, तो पहला नंबर क्या हो गया 12, 12 में 3 प्लस किए 15, सो एंड सो 99 हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से। यस, दैट्स कॉल्ड इज अ एपी। ये क्या है हमारे पास, एपी। तो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म 12, नेक्स्ट क्या है डी, a2 माइनस a1, तो कितना आया 3। ये क्या है हमारा, an है 99, यस an है 99। सो ध्यान से सुनिएगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। सो 99 a क्या है गाइस 12, n माइनस 1, d कितना है गाइस 3। सो 99 12 प्लस 3n माइनस 3, इसको इसमें से माइनस किया तो कितना आया 9 प्लस 3n, 99, ये 9 इस तरफ आ गया, 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। सो कितना आ गया 90 इज इक्वल टू 3n। सो n कितना आ गया 90 अपॉन में 3, तो कितना आ गया गाइस 30। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर 30, कितने 30, 3030, 3030। यस गाइस, देखो बच्चों, एक बात समझ में नहीं है, आप सबको ना एक बात यहां टच करानी है। कहा, यहां, यहां आपका क्या है, दिल, क्या है दिल, दिल मांगे मोर, यस दैट टाइम, क्या दिल मांगे मोर। एक बात फील करानी है बच्चों, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत का कतरा भी जाया नहीं होता, बस इतना समझ लीजिए, ये मैथ का दरिया है, इसमें अभी आपको डूब कर जाना है और 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर फोड़ कर आना है गाइस। क्या, मैथ्स का पेपर फोड़ कर आना है, यस गाइस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द 11 टर्म। वाह भाई वाह, अब आया क्वेश्चन जानदार। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसपे मैंने पहले से हैशटैग कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। हमें 11 टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से, एपी के लास्ट टर्म से 11 टर्म इस तरफ निकालनी है। निकाल देंगे सर, क्या दिक्कत है। एपी क्या है 10 7 4 सो एंड सो है ना, इसका उल्टा कर देंगे सर, 4 7 10 सो एंड सो, उल्टा कर दिया। ए क्या आ गया 4, डी क्या आ गया 7 माइनस 4, क्या आ गया डी 7 माइनस 4, तो कितना आया 3। क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है, a11 a प्लस 10 डी, ए कितना है गाइस 4, डी कितना है गाइस 3, तो कितना आ गया 4 प्लस 30, कितना आ गया 34, कितना आ गया 34। सर आपने ये कैसे किया इतनी जल्दी जल्दी, कुछ नहीं किया, जो भी आपको एपी गिवन है, जो भी आपको एपी गिवन है आप उसका उल्टा कर दो। कर दिया उल्टा, जो भी एपी गिवन है उसका उल्टा कर दिया, पहली बात। फिर दूसरी बात, जो भी एपी गिवन है उसका उल्टा कर दिया, ए निकाल दिया 10, डी निकाल दिया, आराम से डाल दो जो टर्म निकालनी है, 11 टर्म निकालनी है, तो ए 11 निकाल दिया। हमारी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, बट वो A11 वाला नहीं है, वो 20 टर्म निकालनी है हमें। एपी जबरदस्त है वहां पे, क्या है जबरदस्त है, एपी क्या है जबरदस्त है। तो गाइस इसी तरीके से वो भी होगा, घबराना नहीं है,
मैं आपको मैथ्स के अंदर पेपर में आने वाले हर कॉन्सेप्ट को समझाकर, उसके क्वेश्चंस को समझाकर आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब समझिएगा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। देखो मैंने कहा था ना अभी 2 डिजिट बता रहा हूं, फिर 3 डिजिट बताऊंगा। लो आ गया 3 डिजिट नंबर। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 7। देखो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है और 999 पर खत्म होता है। तो 101 भी डिवाइड नहीं होगा, 102 भी डिवाइड नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104, 1057 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर क्या है 105। 5 में 7 प्लस किए तो 1112। दूसरा नंबर क्या है इसमें, फिर 7 प्लस किए 119। यस, अब पीछे से चेक करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो आप आराम से 99 नहीं होगा, आराम से डिवाइड करना, फिर 998 भी नहीं होगा 7 से, 996 को 7 से डिवाइड करना, ये भी नहीं होगा, 995 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 994 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर डिवाइड होगा? सर क्या हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करेंगे? यस, आपको करना है बच्चों। पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, टीचर्स जो कॉन्सेप्ट पर, आपकी रूट पर वर्क कर रहे हैं, आपको उस चीज को समझना है। ठीक है, किसको? आपको रूट को समझना है, आपको कॉजेस को नहीं समझना। जिसको पेड़ की जड़ पकड़ में आ गई तो वो सब चीजों को पकड़ लेगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि लास्ट नंबर 7 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों को रट्टा मार लेते हैं। डिवाइड कर देखना, यहां क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया तो, यहां 9 आ गया तो 7 की जगह 6 आ गया तो 5 आ गया तो कहां गया आपका रट्टा? डिवाइड कर देखना गाइस। क्या करना? डिवाइड कर देखना। तो 994 पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से। यस, तो ए क्या आ गया आपका 105, डी क्या आ गया 1112 माइनस 105, तो 7, ए एन क्या आ गया आपका 994। ऐसे आप इस फॉर्मूले में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में वैल्यू डाल लेंगे 994, ए क्या आएगा इस आपका 105, एन माइनस 1, डी कितना है 7, 105 7 माइनस 7। ऐसे इसे सॉल्व करके इजीली आप इस क्वेश्चन को आसानी से गाइस, क्या चीज, आसानी से सॉल्व कर लेंगे और जीत जाएंगे इस क्वेश्चन से। यस गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉरवर्ड होते हैं, हम उसे सीखते हैं। समझिएगा, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मैंने क्या कहा था, अभी कुछ बात बोली थी कि हमें 20 टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से। यस, क्या निकालनी है 20 टर्म। अब गाइस देखना, ध्यान से देखना, इस एपी को उल्टा करूंगा 253, डी कितना है गाइस 8 माइनस 3। यस, तो कितना आया गाइस, कितना आया 5। इसमें प्लस करूं या माइनस करूं, बस इतना मुझे आपसे जानना है कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो अब मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा नहीं पढ़ा रहा, ये तो मैं आपसे जानूंगा ना बच्चों, आपको भी तो समझूंगा। देखो मुझे कमेंट से, व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आपके 17 तारीख के मैथ के पेपर से। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली और आपकी वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही और 17 तारीख के मैथ्स के पेपर में मेरी वीडियो से आप चैप्टर 5 एपी का क्वेश्चन फोड़ कर आए डिशुम डिशुम डिशुम, यस गाइस, तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। आप हमेशा याद रखोगे जेएसएन फाउंडेशन से मिस्टर मुकेश गोयल सर से आपने लास्ट टाइम में मैथ्स पढ़ी थी। यस, देखो
करना वही रूल है, क्या वही रूल है। बस मेरे को इतना जानना है मेरी सेकंड पार्ट अपलोड होने से पहले कि ये 5 माइनस होगा इस तरफ या प्लस होगा, बस, ठीक है। और सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन भी हमारा यही होगा, क्या सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन भी हमारा यही होगा, ये भी मेरी बात कंफर्म है, ठीक है गाइस। सो गाइस वेट कर रहा हूं मैं आपका। देखिएगा, सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, 4th टर्म और 8 टर्म का सम 24 है। कितना है? 24। तो हम इसे क्या लिख देंगे? a प्लस 3d, इसे क्या लिख देंगे? a प्लस 7d इजिकल टू 24। इन दोनों को प्लस किया 2a, इसको इसमें प्लस किया 10d इजिकल टू 24। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म और 10 टर्म, 6 टर्म और 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? 44। क्या होगा? 44। तो हम इसे क्या लिखेंगे? a प्लस 5d और इसे लिखेंगे a प्लस 9d इजिकल टू 44। a प्लस किया 2a, इसको 14d इजिकल टू 44। यस, इक्वेशंस आ गई। आराम से वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 2a प्लस 10d इजिकल टू 24। यस गाइस, 2a प्लस 10d इजिकल टू 24। नेक्स्ट 2a प्लस 14d इजिकल टू 44। क्या? 44। माइनस लगाया, कट हो गया, माइनस 4d, 44 में से 24 माइनस के 4 में से 4 0, 4 में से 2 गया 20, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 20 अपॉन में 4, 4 5 जा 20। तो d कितना आ गया गाइस? 5 आ गया। अब d चाहे गाइस आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, अब d चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रखो, मर्जी आपकी है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। मैंने लिखा पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a 10d इज इक्वल टू 24। यस गाइस, सो 2a 50 इज इक्वल टू 24, इस 50 को उस तरफ लेके गया, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो कितना आया? 26 माइनस का 2a, सो a इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन में 2, कट किया, माइनस का साइन ऐसी 1 1 जा 2 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6। यस, तो कितना हो गया? 13 आ गया है हमारा आंसर। इस तरीके से हमारी हाइट एकदम आई। देखो बच्चों, इतना समझना मेरी बात, मैं बार बार आपको इसलिए एक चीज पॉइंट पकड़ाना समझा रहा हूं। देखो, 4 डालोगे आप क्वेश्चन को, क्या करोगे? 4 डालोगे आप क्वेश्चन को, अगर आपने मेरी बात समझ ली तो, ठीक है। नहीं तो दिक्कत आएगी बच्चों, नहीं तो दिक्कत आएगी। इतनी बात समझनी है। जैसे हम कहते हैं ना, ये प्यार का दरिया है, इसमें हमें डूब के जाना है और अपने साथी को पाना है। क्या? अपने साथी को पाना है। तो इस समय आज 3 फैब है, 17 फैब तक आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपका सब कुछ, आपका सब कुछ मैथमेटिक्स है, इसका भूत बनाना है। क्या करना है गाइस? हमें इसका भूत बनाना है। बस क्या करना है? मैथ को अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट्स आए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमसे जुड़े, हमसे पूछें, हमें बताएं अपने डाउट्स। हमारी टीम, हमारे मेंटर्स, जेएसएन फाउंडेशन की टीम आपकी हेल्प करेगी मैथ के हर पॉइंट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। कोई चार्जेस आपसे
नहीं लिए जाएंगे गाइस, ठीक है। आपको हमारी बुक एग्जाम फ्यूल प्रोवाइड कराई जाएगी गाइस, पीडीएफ के अंदर, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ते हैं। अदरवाइज हमारी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में हम एग्जाम फ्यूल बुक का क्या करेंगे, आपको लिंक देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यस गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। हम हमारे नेक्स्ट पार्ट, मतलब आज ही शाम को हमारा अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पूरा सम सिखाएंगे। उससे पहले मैं देखूंगा बच्चों में से कितनों ने कमेंट किया है कि 253 वाला कैसे रिवर्स होगा। यस गाइस, कीप इट अप, मेहनत करनी है गाइस, बम बोले।